आज के वीडियो में हम यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट मोर। ये एक क्वाड्रिलेटर है और इसमें ऐसा दिया गया है कि 3 एंगल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 60 डिग्री, 105 डिग्री, 105 डिग्री और 2 साइड दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। ऐसी कंडीशन में जब हमें 3 एंगल दिए जाते हैं और 2 साइड दिए जाते हैं तो किस प्रकार से क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करते हैं, आज वो ही हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। तो रफ फिगर ऐसा बना सकते हैं कि ये बना लिया, फिर यहाँ पे इसका नाम दे दिया MO, फिर हमें हमारे लिए OR भी चाहिए है, लेकिन साथ में एंगल 105 डिग्री का है। तो इस टाइप से आपने 105 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना लिया और यहाँ पे नाम हो गया OR हो गया। फिर इसके बाद में एंगल R भी 105 डिग्री का है। तो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है इस पॉइंट पर एक और 105 डिग्री का एंगल बना लिया, 105 डिग्री। इसके बाद में M 60 डिग्री का बनाना है। ये देखिए, तो M आपने ऐसा 60 डिग्री का बना लिया, 60 डिग्री का। तो ये आपका MOR और यहाँ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को E नाम दे सकते हैं। और ये इस प्रकार से आपका रफ फिगर तैयार हो गया। अब हम इसको फेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तरीका वही है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे MO, ये क्या दिया है, देखिए MO दिया है। तो MO की लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल से हम 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो इसको इस टाइप से जहाँ 6 सेंटीमीटर आ रहा है वहाँ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया जो यहाँ पे दिया था रफ फिगर में M और O। अब हम ये प्रोट्रैक्टर की हेल्प से 60 डिग्री और 105 डिग्री का एंगल बनाना सीख चुके हैं कंपास की मदद से। यहाँ हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमें O बनाना है 105 डिग्री का। O कितने का बनाना है, 105 का। और 105 का मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है 90 प्लस 15, मतलब 90 का बनाए और उसमें फिर 15 और जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा 105 का। तो सबसे पहले 90 का बनाने के लिए हमारा एक कंफर्टेबल ओपनिंग ओपन कर लेंगे कोई भी, और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ये O पर एक आर्क लगाया, O पर स्टील एंड पॉइंट रखा और ऐसा आपने आर्क लगा दिया। और फिर इसी स्टील एंड पॉइंट को यहाँ रखेंगे, यहाँ, और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाया। फिर इसके बाद में इसी पॉइंट पर स्टील एंड पॉइंट रखेंगे और एक आर्क और लगा दिया, ऐसा। अब आपके पास में 2 जब ये पॉइंट हो गए तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेंगे और एक बार यहाँ पे स्टील एंड पॉइंट रखेंगे और ऐसा आर्क लगाया, और फिर एक बार इस पर रखेंगे
इस पर और ऐसा लगा दिया। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया। लेकिन अभी ये 90 का बना है, हमें तो बनाना है कितने का, ये ऐसा मिला दिया इसको। ये 90 का तो बन गया है, लेकिन बनाना है 105 का। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक भी 30। तो इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं तो हमारा एंगल बन जाएगा 105 डिग्री का। तो कैसे, थोड़ा इसको और लंबा ओपन, ज़्यादा ओपन कर लिया और एक बार स्टील एंड पॉइंट इस पे रखना है, एक आर्क ऐसा लगाना है और दूसरा स्टील एंड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे इस डॉटेड लाइन पर, ऐसा आर्क लगा देना है। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इसको मिला देंगे, इसको ऐसे, ऐसा। अब ये बन चुका है हमारा क्या, MO और R यहाँ कहीं जाएगा। लेकिन OR कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान दें, OR कितना है यहाँ पे, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा OR 4.5 सेंटीमीटर दिया है। तो O तो ये है, R यहाँ आना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो हम स्केल की मदद से 4.5 तक का ओपनिंग ले लेते हैं और यहाँ पे स्टील एंड पॉइंट रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ एक आर्क लगा देते हैं। तो ये 4.5 को डिनोट कर रहा है, ये 4.5 को डिनोट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये है आपका R। ये वाला पॉइंट क्या है, R। यहाँ पे हमें फिर से 105 डिग्री का एंगल बनाना है, ये वाला। तो इसका तरीका वही है कि पहले हम 90 का बनाएंगे। तो 90 का बनाने के लिए एक कंफर्टेबल ओपनिंग के लिए पहले एक आर्क ऐसा लगाएंगे। देखिए, ध्यान से देखना। और फिर इसी ओपनिंग के साथ में यहाँ पे रखा और एक आर्क यहाँ लगाया और फिर इसी पे रखा और एक आर्क यहाँ लगाया। अगर समझ में नहीं आता है और बिना कंपास, और फिर आप इन दोनों का पॉइंट से इन दोनों का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे रखा और ऐसा आर्क लगाया और यहाँ पे रखा और फिर इसको कट कर दिया। तो यहाँ पे ये तो बन गया कितने का, 90 का। ये बन गया आपका 90 का। ऐसा। लेकिन हमें 90 का नहीं बनाना है, हमें तो 105 का बनाना है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ तक 60, यहाँ तक 30, 90 हो गया। इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देंगे, माने इस पे स्टील एंड पॉइंट रखेंगे एक बार और इस पर रखेंगे। तो वो 90 + 15 हो जाएगा। तो इसको 105, इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लिया और एक बार स्टील एंड पॉइंट यहाँ रखा और ऐसा आर्क लगाया। फिर एक बार इस पे रखा यहाँ पे और इसको कट कर लिया। अब आप देखें, ये जो पॉइंट मिला है, ये शो कर रहा है, इसको R से हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो शो कर रहा है, ये 105 डिग्री को शो कर रहा है। यहाँ पे
ये था 105 डिग्री, और यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 105 डिग्री का हो चुका है। लेकिन अब हमें इसमें 60 डिग्री का बनाना है एम पर। एम पर कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बनाना है। तो 60 डिग्री का सबसे आसान होता है कंपास से बनाना। तो इसको एक कंफर्टेबल ओपनिंग के साथ में, कोई भी ओपनिंग के साथ में यहाँ पर रखा, एक आर्क ऐसा लगाया, और ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो ऐसा रखा। ओपनिंग चेंज तो हुई नहीं है तो गड़बड़ ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, सही है। और इसके बाद में इसी ओपनिंग के साथ में यहाँ पे स्टील एंड पॉइंट रखेंगे और ऐसा ये आर्क लगा दिया। तो आपके सामने ये दो पॉइंट मिल गए, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को मिला दिया जाए। तो इन दोनों को जब मिलाया ऐसा, तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये काम करेगा MORE। तो इस प्रकार से ये 60 डिग्री का एंगल है। 3 एंगल हो गए, M 60 डिग्री का, ये O 105 डिग्री का, ये, और R भी 105 डिग्री का, ये, और E ये OR 4.5 है, और MO 6 सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से आपको ये क्वाड्रिलेटर बनाना है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को 1-2 बार देख लें, ज़्यादा बार देख लें। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे जो हमने बिना प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल बनाए हैं, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी एंगल बना सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसी क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हम ये जो एंगल बनाना है उनको हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।